NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस घोषणा करती ही है क्योंकि वह बस घोषणाएं करना ही जानती है। भाजपा संकल्प पत्र लाती है क्योंकि हम अपने संकल्प को पूरा करना जानते हैं। जनता को विश्वास है कि भाजपा के संकल्प पत्र में जो लिखा हुआ है वह पूरा होने की गारंटी है, क्योंकि इसके पीछे मोदी की गारंटी है। कांग्रेस का न्याय पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने दशकों के शासनकाल में देश को सम्मानित जनता को और गरीबी और बदहाली ही मिली है। जो लोग भारत की तस्वीर और तकदीर को बदलने की बात कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के 70 वर्षों तक देश के तस्वीर और तकदीर को साथ धोखा किया है। वास्तव में कांग्रेस को भारत से नफरत है, इसलिए वो हमेशा देश को बदनाम करने के बारे में सोचती है। वे वोट देने वाली जनता को राक्षस कहते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं और देश को तोड़ने की साजिश करने वालों के समर्थन में खड़े होते हैं। कांग्रेस वैसे ही झूठी घोषणाएं करने के लिए ही जानी जाती है। कांग्रेस ने जो घोषणाएं करी उसे अपने राज्य में कभी भी लागू नहीं किया। आज का कांग्रेस का घोषणा पत्र वैसे भी झूठ का पुलिंदा है। इसमें जो तस्वीरें प्रयोग की गई है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो देश को बदनाम करने के लिए प्रदूषित नदी की फोटो लगाई गई है वह भारत की नहीं, न्यूयॉर्क की है। जो फोटो क्लाइमेट चेंज को लेकर यूज की गई है वो थाईलैंड की है। अभी राहुल गांधी थाईलैंड होकर आए हैं। कांग्रेस की हिपोक्रेसी देखिए। वैसे तो दिन रात ईवीएम को गाली देती है और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहती है, जबकि अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि वह ईवीएम से ही चुनाव कराएगी। जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनाउंस किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, तो किसी ने भी ताली नहीं बजाया। मल्लिकार्जुन को कहना पड़ा कि तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो, तो जाकर ताली बजी। तो कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने घोषणा पत्र पर ही विश्वास नहीं है। एक और कांग्रेस घोषणा पत्र जारी कर रही है कि वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस सुस्त और आलसी हो गई है। हरीश रावत ने यह भी कहा कि हर जगह कांग्रेस का जगह भाजपा ले रही है। राहुल गांधी अपने नामांकन के रोड शो में कांग्रेस का झंडा उपयोग नहीं किया और कांग्रेस का झंडा उपयोग करने में हिचक रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं है। कांग्रेस ने 55 साल देश के साथ अन्याय किया। वो अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दे रहे हैं। एक तरफ झूठ का पुलिंदा तो दूसरी तरफ मोदी की गारंटी। कांग्रेस राज में पहले साक्षरता दर बहुत कम थी, इस कारण लोग उसकी बातों में आ जाते थे। अब मोदी सरकार आने के बाद से साक्षरता दर में इजाफा हुआ है, इसलिए कोई भ्रम में नहीं फंसेगा। ये खोखली गारंटियों की श्रृंखला में एक और गारंटी है। जब इनकी सरकार थी तब एक ही गारंटी थी, देश को लूटेंगे, और इन्होंने हर तरह से भारत को लूटा और स्वार्थ की राजनीति की, और इसलिए देश में से इनका पांव उखड़ चुके हैं। देश की सम्मानित जनता को, समृद्धि
खुशहाली, पारदर्शी व्यवस्था, सुशासन और विकास चाहिए। जाति पात की संकीर्णता से और क्षेत्रवाद की राजनीति से मुक्ति चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर एक राष्ट्रवाद और गरीब के कल्याण के लिए काम करना चाहती है। इसलिए जनता जनार्दन आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी विगत दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में अनेक लोक लुभावन वादे किए, परंतु जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से ही खोखले वादे करती रही है, लेकिन जनता जनार्दन को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही है। प्रियंका गांधी की पत्नी रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की बात। कांग्रेस सही नहीं उत्तर प्रदेश में। अब जो खानदान था, एक जातिवाद की राजनीति थी, अब क्षेत्रवाद की राजनीति और वंशवाद की राजनीति को जनता जनार्दन ने नकार दिया है, और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ही चुनाव आदरणीय मोदी जी के पक्ष में लड़ रही है। और अब उनके परिवार के पांव उखड़ गए हैं। अब न रायबरेली, न अमेठी, न उत्तर प्रदेश में कहीं अब उनके परिवार के पांव जमने वाले नहीं। देखिए, सपा बसपा कांग्रेस की बात करना ही बेकार है, प्रश्न भी पूछना। आप 17 के पहले की स्थिति सपा का आपने देखा है। 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकल सकती है, बिजली आती नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार और केंद्र में सरकार बनने के बाद आज 12 बजे रात को भी लखनऊ से हरिद्वार, अयोध्या जा सकते हैं और सुरक्षित। और दुनिया के बाहर भी ISI संगठन जब अपहरण करता है तो बच्चे सुरक्षित नर्सें हिंदुस्तान में वापस आती हैं। यदि विश्वास किसी का है पूरे हिंदुस्तान का, तो आदरणीय मोदी जी पर है। NCERT अपने सिलेबस से जो मस्जिद तोड़ी गई थी, बाबरी मस्जिद, उसको हटा रही है। विपक्ष कह रही है कि भाजपा इतिहास के साथ खेल कर रही है, लोगों को आगे पता न चले, इसलिए इन चीज़ों को हटाया जा रहा है सिलेबस से। आपको क्या लगता है? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस जो भी हिंदू का पक्ष रखता है या हिंदू राष्ट्र की बात करता है, सनातन की बात करता है, सपा बसपा कांग्रेस इसके विरोधी हैं। हाँ, इसके 100% विरोधी हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और देह तुल कार्यकर्ता बूथ तक जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के पास है, ऐसा किसी के दल के पास नहीं। विश्व में सबसे अच्छे कार्यकर्ता और संगठन के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वह सभी कार्यकर्ता जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमेशा लेते रहते हैं, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से फिर से हम कमल खिलाएंगे और सपा बसपा कांग्रेस का सफाया होगा। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।